हेलो फ्रेंड्स, मॉम कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे छोटे बच्चों को शेप्स बताए जाएं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करवाएं कि किस तरह के हमारे शेप्स होते हैं। और ये हम करेंगे जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू। ठीक है, तो अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं शेप्स अर्ली स्टेज पे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल में और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। शेप्स, सबसे पहले हम करेंगे सर्कल। सर्कल बेसिकली जो गोल होती है उसको सर्कल शेप बोलते हैं। तो ये हमारी जैसे जो भी हमारी कई आइटम्स होती हैं, जैसे सीडी हो गई या नट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो बहुत सारी ऐसी बच्चों को डे टू डे उसमें दिखती होंगी। तो आप देखें अपने आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो इस तरह की है, उसको आप सर्कल शेप इंट्रोड्यूस कराने में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आजकल बहुत बच्चे हैं जो पिज़्ज़ा खाते हैं, तो उसमें जो पीस होता है वो भी एक ट्रायंगल की शेप में होता है, पिज़्ज़ा स्लाइस। तो आप इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट दिखे तो बच्चों को ज़रूर वो इंट्रोड्यूस कराएं कि इसकी एक शेप है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 साइड्स होती हैं और सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता और कोई साइड नहीं होती, 0 साइड्स एंड 0 कॉर्नर्स, राइट। ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स, 3 साइड्स होती हैं और 3 कोने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डायमंड। डायमंड इस तरह का होता है जिसमें कि 4 कॉर्नर्स होते हैं और वो तिरछा स्क्वायर जैसा लगता है, लेकिन वो स्क्वायर नहीं होता। इसकी थोड़ी साइड्स 2 साइड्स डिफरेंट डायमेंशंस की होती हैं, तो इसको हम कहते हैं डायमंड शेप। तो ये बेसिकली आपके लेबलिंग में यूज़ होता है ज़्यादातर। कोई जार में आपकी कोई लेबल लगी हो जो इस तरह के शेप में हो, तो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस ज़रूर करा सकते हैं उससे कि ये डायमंड लेबल है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में बेसिकली जो 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स हैं, वो सेम लेंथ की होती हैं। मतलब इसका भी साइज़ अगर इस पे रखेंगे, इसका रखेंगे तो सेम होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो ये एक पिक्चर है रेनबो की जो एक स्क्वायर फ्रेम में लगी हुई है। तो आपके घर में भी ऐसे कुछ फ्रेम्स हो सकते हैं, या विंडोज़ के फ्रेम हो सकते हैं, या बॉक्सेस के साइजेस हो सकते हैं जो चारों साइड से सेम होते हैं। तो जिसके कोने भी सेम है, जिसके 4 कोने हैं, जिसके 4 कोने हैं और 4 साइड्स हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। अब आपने देखा होगा ये कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें हम काट के छीलते हैं, तो वो आप उसको दिखा सकते हैं कि ये स्लाइस है जिसकी शेप क्या है, सेमी सर्कल, जिसमें कि पूरा गोला नहीं होता, पूरा सर्कल नहीं होता, हाफ होता है, आधा होता है। तो जो आधा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप में भी 4 साइड्स होती हैं जैसे स्क्वायर में होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इसमें 2 साइड्स की जो मेजरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है तो ये उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। ये सेम, चारों साइड सेम नहीं होगी, तो 2 बड़ी होंगी साइड और 2 छोटी सेम साइज़ की होंगी। तो ऐसे शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये भी बेसिकली आपके विंडो की शेप हो सकती है, टाइल्स की शेप हो सकती है, फ्लोरिंग की शेप हो सकती है, बॉक्सेस की, गिफ्ट्स पैक की, और भी कई आइटम्स होती हैं जो आपके घर में डे टू डे में आती हैं। तो आपकी उसकी पैकेजिंग की शेप को देखकर आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हो, या ज़्यादातर वो रेक्टेंगल शेप की होंगी या फिर स्क्वायर शेप की होंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं ओवल शेप। ओवल शेप बेसिकली सर्कल जैसी ही होती है, लेकिन बिल्कुल गोल नहीं होती, वो थोड़ी सी लंबाई गोलाकार होती है। तो उसको, जैसे एग्स होते हैं, एग्स तो बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं, तो बच्चों को वहाँ से आप उस साइज़ को, शेप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि ये एक ओवल शेप है, जिसको हम बच्चों को बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू घर में जो अवेलेबल होती है उससे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और एक शेप हम देखेंगे स्टार की शेप, जैसे कि फिश
कॉमन नहीं होती है ये बेसिकली, लेकिन आप जब स्कूल में अच्छा बच्चे काम करते हैं तो मैडम उसको स्टार बना के देती है, वो एक शेप है जिसको हम बोलते हैं स्टार। तो आप भी बच्चों को घर में जब आप प्रैक्टिस करवाएं तो आप उनको अच्छे से उनको अप्रिशिएट कीजिए और ऐसे स्टार ड्रॉ करिए और उनको साथ साथ बताइए कि ये स्टार दिया है, तो वो समझ जाएंगे कि ये इस तरह की शेप को स्टार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से शेप्स सीखने में मदद मिली होगी और बच्चों को आप इजीली घर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हेल्प के थ्रू सिखा सकते हैं। तो आप उनको स्टार्टिंग में ही प्ले प्राइमरी एजुकेशन में ये ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए। और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में और आप बहुत ही इजीली उनको ये बेसिक से सिंपल शेप्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनकी स्पेलिंग याद करा सकते हैं। स्पेलिंग के लिए सर्कल की शेप होती है CIRCLE सर्कल, ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल, डायमंड DIAMOND डायमंड, ओवल OVAL ओवल, राइट, और स्क्वायर SQUARE स्क्वायर, सेमी सर्कल SEMICIRCLE सर्कल, सेमी सर्कल। और उसके बाद हमने किया था रेक्टेंगल, तो REC रेक्ट, TAN गल, रेक्टेंगल, स्टार STAR स्टार। तो मैं दोस्तों आपको स्पेलिंग भी इसलिए बता रही हूँ कि बच्चा जब आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है उनकी स्पेलिंग याद करना होता है। अगर आप उनको अर्ली स्टेज में हैं, छोटी क्लास से ही उनको स्पेलिंग्स याद करने की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उनकी वोकेबलरी जब वो एक 3rd 4th तक पहुँचते हैं जहाँ पर उनको एग्ज़ाम्स वगैरह की अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है, तो ये स्पेलिंग्स उनको बहुत हेल्प करते हैं उनकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, फास्ट करने के लिए, और उनकी स्पीकिंग इंग्लिश में भी उनकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको इस तरह से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जल्दी बनाकर भेजूँगी। थैंक यू दोस्तों।